जेनिस के लिए रेड फ्लैग क्या है लड़कों में? इतने सारे हैं, इतने सारे? इतने मैं ऑब्वियसली कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं चलिए बताएं। डिसरिस्पेक्टफुल, ओह यस, ठीक है, चीटिंग, वेरी ऑब्वियसली ऑब्वियस, बहुत सारे कह के सिर्फ दो दो कह के चुप हो आई गई। थिंक मैंने सारे उसी में कर दिए। नहीं, और भी आई थिंक बहुत सारे हैं, डिस्कशन करते हैं तो आई निकल गेस आएंगे। डिसरिस्पेक्टफुल होने में ना बहुत एक बड़ा एक पूरा स्पेक्ट्रम है वो, उसके अंदर बहुत सारे शेड्स भी आ जाते हैं। इमोशनली अनअवेलेबल होना भी एक तरह की डिसरिस्पेक्ट है। यस, अगले के बिकॉज यू मेक अ emotions के चॉइस, साथ। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, ठीक है। तो या बोलना, आपको कैसे बोलना है, कब क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, तो या आई थिंक यू शुड बी, मेरे हिसाब से ना, अगर एक लड़का है, इफ आई सी काइंड हो, हम्बल हो, ठीक है, और उसे पता हो कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना, और अगले इमोशंस जो अगला बंदा है उसके इमोशंस के मुताबिक भी आपको उसको कैसे कैटर करना, आई थिंक दैट्स ऑल वी नीड गर्ल्स। तो रेड फ्लैग में सिर्फ दो ही आए, एक डिसरिस्पेक्टफुल। दो नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो करना पड़ेगा उसको। डिसरिस्पेक्टफुल वाला तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम है, यस एब्सोल्युटली। चीटिंग वाले भी एक स्पेक्ट्रम है या आप उसको एक सर्टेन इट्स अ एक डील ब्रेकर। किस तरह? देखो, चीटिंग आप किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, चीटिंग में क्या क्या आता है? सब कुछ। एज इन Let's say if you're flirting, if you're committed with somebody and if you're flirting elsewhere, it's cheating. cheating, okay. Absolute cheating. ओके। सही है। बाकी तो चीटिंग है ही, अगर वो आप पूरी पूरी कर दो तो चीटिंग है। फिर पूरी पूरी कर दो ठीक है, तो ओके। चीटिंग ही है। If you're यार lying, इतने सीरियस टॉपिक पे हंसाएं मत प्लीज मुझे आप। देखो थोड़ा be बीच में precise with स्ट्रगल your चल words, रहे okay? थे, बहुत ज्यादा ठीक है, सीरियस ठीक है, और ठीक जिगर है। भी लग रही है, ओके? हाँ, ठीक है। ठीक है। Lying is also cheating. ठीक है, you should always communicate. और क्या होता है? अच्छा, कुछ झूठ ना ऐसे होते हैं कि जो हार्मफुल नहीं होते, बट अगेन झूठ तो है कि अगर एक लड़की को अच्छा नहीं लगता कि उसका बॉयफ्रेंड या उसका Husband. फियांसी या उसका हस्बैंड एक सर्टन ग्रुप ऑफ दोस्तों में जाए, लेकिन उसका भी तो दिल है ना कि मेरे दोस्त हैं, तो वो शायद कहता कहीं और का है, जाता उन्हीं दोस्तों के पास है, तो क्या ये भी चीटिंग में आएगा? ये डिपेंड करता है कि वो नहीं, डिपेंड नहीं करता, आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ भाई। डिपेंड करता है किस बिकॉज देखें, अगर वो ग्रुप इन्वॉल्व करता है कि उसमें, नहीं, अच्छे बच्चे हैं वो लोग। तो फिर तो फिर लड़की को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। नहीं करी ना, फिर मैं क्या करूँ यार? आप तो अपना फिर define आप करें। ढूंढो ना, एक मिडिल ग्राउंड ढूंढो, बैठ के टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं कि वो नहीं टॉक्सिक है वो फिर, ना। या दैट्स टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक फिर मर्द और दोनों में आता है। ऑब्वियसली, व्हाई नॉट? मर्द बदनाम है सिर्फ, सच बताना। नहीं, नहीं, जो पॉज लिया ना। अरे यार, बदनाम तो फिर ऐसे दोनों ही हैं दोनों यार, ही हैं। दोनों ही हैं। बट मर्द को ज्यादा वो कर देगा कि ये टॉक्सिक ज्यादा होते हैं। लड़कियां भी होती हैं, I'm not saying that. मर्द शॉर्ट टेम्पर्ड जरूर होता है, जरूरी नहीं कि आप उस गुस्से को टॉक्सिसिटी में ले लें, हाँ ऐसा ही है। यार, आई फील लाइक देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंट्रोल। ओके, ठीक है, आप अपने सारे इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, बी इट एंगर, डिजायर, कुछ भी है, प्यार है, व्हाटएवर। लेकिन अपने इमोशन से सामने वाले का दिमाग को कंट्रोल करना, वो टॉक्सिसिटी है, दैट्स मैनिपुलेशन। उसी में आता है ना। हाँ, same दैट इज plan। नॉट ऑलराइट, दैट्स नॉट ओके। लोग करते हैं। I would say कि manipulation seeking भी उसमें आती है। manipulation भी in some way cheating है. Yes, This is not yes, okay. yes. Yeah. नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ जेनिस के दिमाग में चल क्या रहा है बता दिया जो चल रहा भाई, है। क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक रफ आइडिया हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं दोनों एंड्स पे, आप कहीं एक दोनों तरफ की कहीं ना कहीं साइड लेती हैं। आपके लिए जो हमारे पे कहते हैं कि सारे मर्द एक जैसे मैं हैं, ऐसी बंदी हूँ कि जो गलत है वो गलत है, हम्म, सॉरी, ठीक है, और जो ठीक है वो ठीक है। अगर आप गलत करने मैं आपको बोलूँगी, और गलत करेंगे। इसका ये नहीं है कि अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा देखूंगी, बायस्ड हो जाऊंगी, नहीं, गलत है तो गलत है, चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत है, मैं आपको कॉल आउट कर दूंगी। मैं ऐसी सारे मर्द बराबर हैं? जेनिस के लिए सारे मर्द कैसे हैं?
क्या मतलब सारे मर्द कैसे? हमारे यहाँ पे एक तबका है, और स्पेशली अब यूथ में ये बहुत चीज़ कॉमन हो चुकी है कि वो सारे मर्द को, ख़वातीन और जो यंगस्टर जो हमारे लड़के ओह, लपड़े सो यू हैं, सेइंग कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं? Yes. नो नहीं, नो, इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा एजुकेट करें मैंने हमारी भी youngsters स्टार्टिंग को। में यही तो बोला कि जनरलाइज कर दिया जाता है ना, कि लेट्स से किसी के साथ बुरा हुआ है, विच इज़ बैड, आपके साथ बुरा हुआ है, 2-3 एक्सपीरियंसेस आपके साथ बुरे हो गए हैं, और वो कह रही है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आई फील बैड फॉर यू कि आपके साथ बुरा हुआ है, बट सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छा, और मज़े क्या पता है कि जैनिस, मैंने ऐसी भी एग्जांपल्स देखी हैं जिन लड़कियों के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन उसके घर में कहीं ना कहीं वालिद साहब ने वो रोल प्ले किया है, कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड के साथ किसी लड़के ने ऐसा किया है, उसका अपना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसके सराउंडिंग में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उसने ये चीज़ कंसीव कर ली कि यार हाँ सारे मर्द एक जैसे होते हैं, जनरलाइजिंग सो कॉमन, मुझे नहीं समझ और में ये आया। आप अपना नुकसान करे होते हैं। या क्यों जनरलाइज करना? अब लेट्स से मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मेल फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माय मेल फ्रेंड्स, उनका दिल बहुत अच्छा है, ठीक है, आई सी देम रेगुलेटिंग देयर इमोशंस एज वेल, ठीक है, वो कैसा सोचते हैं, जेंटलमैन बिहेवियर है। तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है एंड आई एम सेइंग कि सारे मर्द एक जैसे, सारे मर्द एक जैसे, सुन भी तो वही रहा है बैठ के। तो उनको फिर मेरे दोस्तों को भी तो बुरा लगता होगा ना, Yes. कि यार Yes. हम तो नहीं बुरा कर रहे ना, तो व्हाई यू टॉकिंग लाइक दैट? Yes. तो लेट्स नॉट जनरलाइज, ना ख़वातीन को ना मर्द। या बोथ ऑफ द जेंडर्स, लेट्स नॉट जनरलाइज। अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो वो उस इंडिविजुअल की गलती थी, उससे उसके जेंडर का या उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कोई फ़र्क वो नहीं है, Yeah. कोई कसूर नहीं है उसका। अब लेट्स से कि फ्रेंडशिप्स में भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स, लेट्स से वो हमारे साथ बहुत बहुत बुरी चीज़ें भी कर जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, कुछ हो जाता है, हम तब तो नहीं कहते कि सब औरतें एक जैसी, नहीं कहते ना, मर्दों की बारी क्यों कहते हैं? और इस पे मैंने एक बहुत अच्छी एक डिबेट भी थी, वो भी देखी थी, उसमें क्या नाम था उस बंदे का? आई वुड से ह्यूमन टू ह्यूमन है। डॉक्टर पैट्रिक, क्या नाम है उनका, जो यूके, हम फॉरगेटिंग हिज नेम, बड़ी अच्छी डिबेट की। उन्होंने कहा कि वही इसी मुद्दे पे, फेमिनिज्म वाली बात पे एक डिबेट निकली थी, तो उन्होंने कहा था कि आज के दौर में, इन द करंट एरा, औरत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरी औरत है। टू एन एक्सटेंट आई वुड एग्री टू दैट, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, टू एन एक्सटेंट दैट इज़ ट्रू। ना, या ख़वातीन की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है एक दूसरी खातून की वजह से, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं दूसरी औरत की वजह से। बट आई वुड ऑल्सो से कि औरत जब दूसरी औरत की दोस्त भी बनती है ना, वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। यस, ऑब्वियसली, ठीक है, वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगेन जनरलाइज नहीं करना चाहिए, या बट अगेन आप इस वाली बात को मानती हैं कि हाँ यार, औरत को अगर आज के दौर में ख़तरा है तो किसी औरत से ही है ज़्यादा, मर्दों से शायद इतना ख़तरा नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है, ठीक है, परसेंटेज का मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, फिर बात वहीं पे आ जाएगी, जनरलाइजिंग पे आ जाएगी। खतरा है दोनों तरफ से है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेके चलते हैं चीज़ों को। इतने तो आप भी होते हैं कि आप देख लें ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बट अगेन वो इमोशनल एंगल आता है ना, फिर काफ़ी चीज़ें ख़वातीन ना पर्दा डाल देती हैं, ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि हाँ ये गलत है। लेकिन पता है क्या, औरत की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। अब आप उसको सिक्स सेंस कहें या इंस्टिंक्ट Gut कहें, feeling कहें। बट हाँ गट फीलिंग कहें, जब इतनी तेज़ होती है तो गलती क्यों करती हैं फिर? गलती क्यों करती हैं? जब किस इतनी ही तेज़ है, या जब पता अगले है को कि ये करने गलत देती है, ये इंसान गलत है, ये चीज़ गलत है, एग्जीक्यूट फिर भी करना होता है। ऐसा है ना? या एब्सोल्युटली, बिल्कुल है। जब बस फिर कहीं ना कहीं जज्बात- दिमाग में वो ट्रिगर जज्बात- हो रहा होता है कि हाँ यार ये अगेन वही देखा, इमोशनल, जज्बात एब्सोल्युटली। ख़वातीन इमोशनल बीइंग है।